स्विच स्टेटमेंट जो है उसमें हम कितने कंडीशंस चेक कर सकते हैं स्विच में, सिंगल या मल्टीपल? मल्टीपल। Multiple. Switch is used to check multiple conditions. It can be used in place of LCF ladder. आपने देखा होगा जो प्रोग्राम हमने LCF ladder में किए थे, जैसे ग्रेड प्रिंट करना, बराबर है, उसके बाद 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, इस टाइप के प्रोग्राम, उसके बाद में वॉवेल है कि कंसोनेंट है, इस टाइप के प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम हमने LCF ladder में किए थे उससे मिलते जुलते प्रोग्राम अगर आप देख रहे होंगे तो स्विच में भी होते हैं। तो LCF ladder से जो प्रोग्राम आप करते हो ना, इफ के 4 टाइप है, उसमें का एक टाइप है LCF ladder। तो LCF ladder में जो प्रोग्राम्स आप करते हो वही प्रोग्राम काय में करना पॉसिबल है? स्विच। वही प्रोग्राम स्विच में भी करना पॉसिबल है। तो आप LCF ladder में करिए या स्विच में करिए, आपकी इच्छा। हाँ, कुछ कुछ प्रोग्राम्स नहीं हो पाते हैं। स्विच का दूसरा नाम क्या है? मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। स्विच में एक एक्सप्रेशन रहता है, वो एक्सप्रेशन आपको मिलता है ब्रैकेट में, ये वाले। और स्विच के ब्रैकेट में ये जो एक्सप्रेशन रहता है ना, उसके 2 डेटा टाइप पॉसिबल है। कौन से 2? उज्जवल विल टेल। कौन से 2 डेटा टाइप पॉसिबल है उज्जवल? यस, वेरी गुड उज्जवल, इट इज इंटीजर और कैरेक्टर। तो ये जो स्विच में एक्सप्रेशन होता है गोल ब्रैकेट में, इसका डेटा टाइप एक तो इंटीजर चलेगा या कैरेक्टर। इंटीजर में भले ही फिर लॉन्ग इंटीजर भी चल जाएगा, शॉर्ट इंटीजर भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोट नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब आप ये मत निकालिए कि स्विच के प्रोग्राम में ही फ्लोट अलाउ नहीं है, मैं सिर्फ ये ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। इसमें जो ये एक्सप्रेशन है इसका आंसर इंटीजर या कैरेक्टर चाहिए, बाकी ऊपर नीचे दूसरे डेटा टाइप रहे तो अपने को कोई तकलीफ नहीं है उससे, ठीक है। अब एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो जिस केस के साथ मैच होगी वो केस रन होगी और बाकी केस इग्नोर हो जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। मान के चलो इस एक्सप्रेशन का आंसर आया 2, तो ये वाला ब्लॉक रन होगा और बाकी ब्लॉक क्या हो जाएंगे? बाकी ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे। डू यू एग्री? यस सर। हाँ, ये एक्सप्रेशन का आंसर 1 आया तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये एक्सप्रेशन का आंसर 2 आया तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो अगर किसी केस से मैच ही नहीं हुआ तो डिफॉल्ट केस में जाते हैं। तो फिर हम डिफॉल्ट केस में जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफॉल्ट केस ऑप्शनल है, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। अब नहीं लिखा और कोई केस मैच नहीं हो रही तो आउटपुट ब्लैंक रहेगा, लेकिन एरर नहीं आती, डोंट वरी, ठीक है। तो शॉर्ट में समझाता हूँ क्या है। स्विच कितने कंडीशंस को चेक करता है? मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल। स्विच किससे सिमिलर काम करता है? एल्स इफ लैडर से। स्विच का दूसरा नाम क्या है? मल्टीवे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। स्विच मल्टीपल केसेस को कंपेयर करता है, जो केस मैच होती है उस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करता है और बाकी को स्किप कर देता है। अगर मैच मिला ही नहीं, एक भी मैच नहीं हुआ तो कौन सा ब्लॉक? डिफॉल्ट ब्लॉक। डिफॉल्ट ब्लॉक लिखना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। स्विच लिखने का सिंटैक्स, पहले स्विच कीवर्ड चाहिए पूरे लेटर स्मॉल, यस कैपिटल किया तो आपके मार्क 0। ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर एक तो इंटीजर आना चाहिए, नहीं तो कैरेक्टर। अब वो अगर जिस केस से मैच होगा वो वाला ब्लॉक रन होता, केस 2 मैच हुई तो ब्लॉक 2 रन होगा। यहाँ ब्रेक के 2 काम है। ब्रेक का पहला काम है टू मार्क द एंड ऑफ केस, वो केस खत्म हो गई ये ब्रेक बताता है। और दूसरी चीज कर्सर को वो स्विच के बाहर भेजता है। ओके, तो मैंने बोला है यहाँ पे कि इंटीजर या कैरेक्टर चाहिए करके, ठीक है। और ब्रेक का यूज होता है कि कर्सर को स्विच के बाहर भेजना, स्विच को ब्रेक कर देना। स्विच का फ्लो चार्ट देखिए, केस 1 मैच हुई तो स्टेटमेंट 1, केस 2 मैच हुई तो स्टेटमेंट 2, केस n मैच हुई
तो स्टेटमेंट है, और एक भी केस मैच नहीं हुई तो कौन सा स्टेटमेंट? डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट। तो एग्जाम में फ्लो चार्ट निकालने के लिए भी आ सकता है, एग्जाम में सिंटैक्स भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं, और सब कुछ एक साथ भी पूछ सकते हैं। तो जितने चीजें नोट्स में दी है उसपे से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, एक्सप्लेन स्विच केस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। फिर हमने प्रोग्राम्स देखे। हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव डिक्लेयर्ड हियर? 3। नंबर 1 है, नंबर 2 है, और चॉइस है। 2 नंबर की वैल्यू इनपुट लेना है तो परसेंटेज डी कितनी बार? 2 बार। 2 बार। मैंने पहले नंबर 1 की वैल्यू इनपुट ली, फिर नंबर 2 की वैल्यू इनपुट ली। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, बाद में मुझे इनपुट लेना था चॉइस, तो चॉइस अकेली वैल्यू है, तो अब परसेंटेज डी कितनी बार? 1 बार। एक बार। यहाँ 2 चाहिए था तो परसेंटेज डी 2 बार, यहाँ 1 चाहिए तो परसेंटेज डी 1 बार। वेरिएबल का नाम चॉइस लेना कंपलसरी नहीं है। अब मेरा स्विच शुरू होता है। ये जो चॉइस की वैल्यू आपने इनपुट ली वो आपने यहाँ यूज की, वो आपने यहाँ यूज की। ठीक है, नाउ वो जो चॉइस की वैल्यू हमने यहाँ डाली है वो बराबर इंटीजर है, आप देख लो, क्योंकि रूल ही है, यहाँ जो डालोगे वो इंटीजर चाहिए, नहीं तो फिर कैरेक्टर चाहिए। अब मान के चलो वो चॉइस की वैल्यू आपने 1 डाली, तो क्या परफॉर्म होने वाला है? एडिशन। चॉइस की वैल्यू अगर आपने 2 दी होती तो क्या परफॉर्म होने वाला है? सब्ट्रैक्शन। अगर आपने चॉइस की वैल्यू 3 दी होती तो मल्टीप्लीकेशन, चॉइस की वैल्यू 4 दी होती तो डिवीजन, और भलता ही कुछ दिया होता तो डिफॉल्ट। ये जो परसेंटेज डी है ना, इसके जगह इस फार्मूला की वैल्यू प्रिंट होती है, लाइक दिस। जैसे मैंने नंबर 1 दिया 7, नंबर 2 दिया 5, ये प्रोग्राम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मैं जस्ट रिवाइज करवा के दे रहा हूँ। पहला नंबर है 7, दूसरा नंबर है 5, मैंने चॉइस दिया है 3 का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 7 into 5 कितना? 35। यस, 7 into 5 इट बिकम्स 35। ये हो चुका है अपना। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट, ये सब कल किया है हमने, अगर आपको याद होगा तो ऑनलाइन कंपाइलर में करके बताया। अब यहाँ डेटा टाइप इंटीजर क्यों चाहिए? देखिए, परसेंटेज के लिए अगर लॉजिकल सेंस में देखा जाए तो विच डेटा टाइप इज मोर सुटेबल? फ्लोट। लेकिन परसेंटेज का यूज स्विच में हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जिस वेरिएबल का यूज होता है उसका डेटा टाइप एक तो इंटीजर चाहिए, नहीं तो कैरेक्टर। तो यहाँ इसलिए मुझे इंटीजर लेना मजबूरी है। अभी 78.8 होगा तो मुझे 78 लेना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। तो अभी मैंने परसेंटेज की वैल्यू इनपुट ली है, परसेंटेज डी। अब मान के चलो परसेंटेज की वैल्यू है 100, आपने अच्छा मेहनत की है और आपको 100% मिल गए, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 आंसर 10। तो ये वाली केस मैच होती है, और क्या मैसेज प्रिंट होगा? ग्रेड ए। अब मान के चलो आपने उससे भी ज्यादा मेहनत की और कितने परसेंटेज मिल गए आपको? 96, है ना? 100 की जगह कितने हो गए? 96। 96 डिवाइडेड बाय 10 कितना? 9। ठीक है, डोंट ब्रिंग मैथमेटिक्स हियर। ओके, 96 डिवाइडेड बाय 10 आंसर 9.6 नहीं आता, आंसर सिर्फ 9 आता। तो कौन सी ग्रेड यहाँ पे? ए। बी। अच्छा, आपको 83% मिले, 83 डिवाइडेड बाय 10 8, तो भी आंसर ग्रेड ए। तो सीधा सीधा अगर आप परसेंटेज की वैल्यू 80 से लेके 100 के रेंज में दोगे तो यही 3 में से एक आंसर आता, राइट? यस सर। और वो तीनों केस में हम क्या प्रिंट करेंगे? ग्रेड ए। उसी तरह अगर मान के चलो मार्क्स मिले, परसेंटेज मिले 76 डिवाइडेड बाय 10 7, तो ग्रेड बी। अच्छा, 60 मिले, 60 डिवाइडेड बाय 10 6,
फिर से ग्रेड बी, लाइक दैट। ओके, 5 के रेंज में रहा तो सी, 4 के रेंज में रहा तो डी, और मान के चलो एकदम ही आपको 25% मिल गए, 25। 25 डिवाइडेड बाय 10, 2 2। 2 तो 2 की तो केस सही नहीं अपने पास, तो ऐसे वक्त क्या बोलेंगे हम? डिफॉल्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट अब मैंने अगर परसेंटेज 57 दिए होंगे तो 57 डिवाइडेड बाय 10 कितना? 5 5 5। तो हम क्या बोलेंगे फिर? ग्रेड सी सी नेक्स्ट है वॉवेल और कंसोनेंट। डेटा टाइप इज कैरेक्टर, वेरिएबल नेम इज कोड। डेटा टाइप इज कैरेक्टर, वेरिएबल नेम इज कोड। मुझे ढूंढना है कि दिया गया वेरिएबल कंसोनेंट है कि वॉवेल है ना? तो मैंने हाँ, अब कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी चाहिए, और आपको पता है यहाँ कैरेक्टर वाली वैल्यू अलाउ रहती है। कल मैंने ये प्रोग्राम करके दिया था, सिर्फ कल मैंने वेरिएबल का नाम CH लिया था, डू यू रिमेम्बर? यस सर कोड दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर AEIOU स्मॉल या AEIOU कैपिटल इनसे मैच हुआ तो दिया गया कोड की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी और बोलेगा इज वॉवेल। अगर कोड की वैल्यू I है तो वो बोलेगा I इज वॉवेल। और अगर मैच नहीं हुई, जब कहीं पे मैच नहीं होता तो कर्सर कहा जाता है डिफॉल्ट डिफॉल्ट में। तो हम क्या बोलेंगे? दिया गया कैरेक्टर इज। कॉन्सोनेंट और जब बात कैरेक्टर की आती है तो कौन से कोड देना कंपलसरी है? सिंगल कोड सिंगल कोड। ये भी हो गया। फिर 1 to 5 का स्पेलिंग डिस्प्ले करना है, गलती से यहाँ 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। नंबर की वैल्यू मैंने इनपुट, नंबर वेरिएबल लिया, नंबर की वैल्यू इनपुट ली। अगर नंबर की वैल्यू 1 डाली तो क्या प्रिंट होना चाहिए? वो यानी 1 नंबर की वैल्यू अगर 2 डाली तो क्या प्रिंट होना चाहिए? TWO। 2 नंबर की वैल्यू अगर 3 डाली तो THREE। नंबर की वैल्यू अगर 4 डाली तो FOUR। नंबर की वैल्यू अगर 5 डाली तो FIV। और नंबर की वैल्यू भलतीज कुछ डाल दी तो इनवैलिड नंबर। इनवैलिड नंबर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोग्राम अपना हो गया था। ये प्रोग्राम कब हुआ था पता है? डे 1 में। स्विच का कल का दूसरा दिन था, आज का तीसरा दिन है स्विच का। जब डे 1 में मैंने स्विच पढ़ाया था तब ये प्रोग्राम हुआ था, कल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार ले लेता हूं। अगर यूजर चॉइस 1 देगा तो नंबर का क्या कैलकुलेट करेंगे? स्क्वायर। अगर यूजर 2 देगा तो क्या कैलकुलेट करेंगे? क्यूब। क्यूब। 3 दिया तो ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब रेस्ट टू द पावर 8 नहीं होता। ऑक्टल एक नंबर सिस्टम का नाम है, जैसे डेसिमल है ना वैसे ऑक्टल है। और 4 दिया तो हेक्साडेसिमल। तो ये कैसे करना मैं बताता हूँ। तो ये जो 1 2 3 4 देना है उसके लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया है मैंने? मेन्यू। यस, उसके लिए जो वेरिएबल यूज किया है मैंने उसका नाम है मेन्यू। 1 2 3 4 के लिए मेन्यू लिया है। और जिस नंबर के साथ अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको क्या नाम दिया है? यस, जिस नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको नाम दिया है n। उसको नाम दिया है n। और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको नाम दिया है मेन्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नंबर के लिए n है और ये 1 2 3 4 के लिए मेन्यू है। पहले काय की वैल्यू इनपुट ली है? सिर्फ नंबर की। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ नंबर की वैल्यू इनपुट ली है। स्टार्टिंग में हमने वैल्यू इनपुट ली है नंबर की, और बाद में मेनू एंटर्ड नंबर की। मेन्यू की। अरे पहले नंबर लिया और बाद में मेन्यू लिया। यस सर। मेन्यू की वैल्यू डाली। अगर मेन्यू 1 है, अगर मेन्यू की वैल्यू 1 है तो नंबर का क्या प्रिंट होगा? n into n मतलब स्क्वायर। स्क्वायर।
वही अगर मेन्यू की वैल्यू 2 है, मेन्यू की वैल्यू 2 है, तो n इंटू n नंबर का क्या प्रिंट होगा? क्यूब क्यूब। और ये जो स्क्वायर और क्यूब प्रिंट होगा ना, दोनों डेसिमल फॉर्म में प्रिंट होंगे, और डेसिमल के लिए क्या लिखा जाता है? परसेंटेज डी D. यहाँ स्क्वायर प्रिंट होगा, यहाँ क्यूब प्रिंट होगा, लेकिन दोनों प्रिंट होने की नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल है, इसलिए यहाँ परसेंटेज डी है। अब उन्होंने क्या बोला, अगर मेन्यू की वैल्यू 3 रही तो ऑक्टल प्रिंट करो, बोलते ऑक्टल। तो दिया गया नंबर यानी n ऑक्टल फॉर्म में प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी नहीं होना, परसेंटेज ओ ओ चाहिए, परसेंटेज ओ चाहिए ऑक्टल के लिए। और हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना है तो परसेंटेज एक्स एक्स। आप ऐसा मत सोच के चलिए ऑक्टल मतलब n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n 8 बार, नो। हेक्साडेसिमल मतलब 16 बार, नो। एक ही बार n लिखो, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रिंट करवाता है, ये हेक्साडेसिमल। तो अगर ये वाला जो मेन्यू है, यमी यनी वाला मेन्यू, इसकी वैल्यू 1 रही तो क्या कैलकुलेट होगा? स्क्वायर स्क्वायर। 2 रही तो क्यूब क्यूब। 3 रही तो ऑक्टल ऑक्टल। ऑक्टल के लिए परसेंटेज ओ। और 4 रही तो Hexadecimal. हेक्साडेसिमल हाँ, और हेक्साडेसिमल के लिए परसेंटेज एक्स। एक्स और भलता ही कुछ दे दिया तो इनवैलिड चॉइस यस, इनवैलिड चॉइस, वेरी गुड। ये सभी प्रोग्राम्स हो गए हैं, ठीक है। और एक लॉजिक, लेकिन ये वाले बड़े प्रोग्राम से, मैंने जो बोला था ना 2 प्रोग्राम बड़े हैं, तो ये प्रोग्राम एग्जाम में नहीं आते, अभी के नहीं आते, ये 6 मार्क के हिसाब से। तो इसको हम 7 तारीख को देखते हैं, आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर अपना हो गया है, कहा हुआ है पता है क्या? यूनिट नंबर 1 में नहीं, यूनिट नंबर 2 में। बताओ, आपको याद आ जाएगा। देखो, सबसे पहले चेक होता है एक्सप्रेशन 1। कौन चेक होता है सबसे पहले? एक्सप्रेशन 1 अब भी याद आता आपका, हो गया था करके। अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू आई, ट्रू, तो हमने कहा जाना चाहिए एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 2 के यस। अगर वैल्यू ट्रू आई तो हमें एक्सप्रेशन 2 के पास जाना चाहिए। और एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स आई तो Expression 3. 3 के पास। हुआ था, ये याद है क्या? यस सर। और आंसर किसको असाइन होता है? वेरिएबल को। यस सर। रोहन, देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइस फ्रॉम योर साइड। रोहन, प्लीज बी ऑन म्यूट। और आगे बढ़ते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है, देखिए। हमने दो नंबर्स लिए हैं, नंबर 1 नंबर 2, और तीसरा वेरिएबल लिया है मैक्स। पहले कितने वैल्यू इनपुट लिए हैं हमने? 2। अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो किसकी वैल्यू मैक्स को असाइन होंगी? इस n1 की कि n2 की? n1 की। N1. यस, अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो n1 विल बी असाइन टू मैक्स, और ये कंडीशन फॉल्स आई तो n2 विल बी असाइन टू मैक्स। ये अपना ये टॉपिक रिपीट है। ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में भी है और यहाँ पे भी है। सेकंड यूनिट में हमने 6 नंबर के ऑपरेटर में इसको कवर किया है, लेकिन वहां है इसलिए यहाँ नहीं लेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन 7 तारीख को लेंगे। उसका रीजन ये है कि अभी प्रायोरिटी है कि लूप के 3 टाइप को खत्म किया जाए। कॉलेज में सर ने लूप पढ़ाना शुरू किया है क्या? Yes, sir. वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। यस सर। तो चलो, Assume. आदत हो गया झालं सर वो। तो मैं लूप के तरफ आपको लेके चलता हूँ अभी, ताकि एग्जाम में अपना वो काम लटक ना जाए।
देखिए चिकू, ये 1 मिनट रुको। तो अभी हम लूप का यूज करेंगे, व्हाइल लूप का। ठीक है, आवाज येतो है ना कि नहीं येत? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो व्हाइल लूप से मैं 1 to 10 प्रिंट करता हूं। हैश इंक्लूड stdio.h, void main, वेरिएबल का नाम लेता हूँ आई, कुछ भी चलता, आई लेना कंपलसरी नहीं है, आपको पता है अभी ये सब चीजें। एक लूप लेता हूँ, लूप का नाम है व्हाइल। मैं लिखता हूँ कंडीशन आई लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन है आई लेस देन और इक्वल टू 10। 10. और प्रिंट एफ से मैं प्रिंट करता हूँ, इंटीजर प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी, और स्पेस देना है तो यहाँ 2 स्पेस वगैरह छोड़ सकते हैं आप, अगर वैल्यू प्रिंट होने के बाद स्पेस छोड़ना चाहते हो तो। और काय की वैल्यू प्रिंट करना है मुझे? आई की। हर बार आई कितने से बढ़ाने वाला हूं मैं? प्लस प्लस यानी 1 से. 1 1 से. तो 1। अब रन करके देखते हैं और फिर समझाते हैं आपको। कितने से कितने तक प्रिंट हुआ? 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10 प्रिंट हुआ। आ रहा है क्या आपको आवाज बिल्ली का? यस नहीं सर। हाँ Yes, सर। sir. नो सर। पीछे साइड से बैठा है, बहुत ही मजा आती है उसके। कल मैं कैमरा ऑन करके बताऊंगा आपको, ठीक है? उसको पकड़ूंगा हाथ में, कैमरा ऑन करके कल बताता हूँ, आज नहीं। ठीक है, चलो। वेरिएबल का नाम है आई। आई की इनिशियल वैल्यू कितनी ली है हमने? 1। इसे 1 आउटपुट भी कहाँ से शुरू हुआ? 1 1 1 से। अब मैं आई की इनिशियल वैल्यू 4 कर देता हूँ, रन। अब आउटपुट भी कहाँ से प्रिंट होगा? 4 से. तो आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट Four समझ से. में आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ गया, गुड। तो फिर से इसको 1 कर देता हूँ। अब एंडिंग पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ 10 है तो 10 तक जा रहा है। अब ये एंडिंग पॉइंट 15 कर देता हूँ, 15। तो कहाँ पे खत्म हो रहा है? 15। 15 पे। 15. इसको अगर हमने 19 कर दिया तो 19 19 या तो 19 तक जाता है। और ये हर वैल्यू के बीच में 2-2 स्पेस छूट रहे, दिख रहे क्या आपको? Yes, sir. ये स्पेस, ये 2 स्पेस इधर दिए है इसलिए है। अगर आपने इधर ये 2 स्पेस नहीं दिए होते तो फिर ये आउटपुट में भी नहीं आते थे, राइट? Yes, sir. और इधर एक स्पेस दिया तो आउटपुट में भी एक आएगा। जो आप करोगे वैसा आउटपुट दिखेगा। ये 1, 2 दिया तो 2 आता, 3 दिया तो 3 आता, ऐसा। 4 दिया तो 4 आता, अपने हाथ में है। तो ऐसे 4 बार देने से अच्छा एक आसान तरीका बताता हूँ आपको। 10 तक ही लेके जाता है इसको, 10। यहाँ स्लैश टी दीजिए। क्या दीजिए? स्लैश टी, स्लैश टी। आ रहा है बराबर? स्लैश टी का मतलब होता है Yes, 4 sir. स्पेस, टी मतलब टैब, टैब मतलब 4 स्पेस। अब 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 के बीच में कितनी कितनी की स्पेसेस है? 4 4 tabs. 4 tabs. यस, 4-4 की स्पेस है, 4-4 की स्पेस है वहां पे। तो ये कैसे होता है? बैकस्लैश टी। T से. टी से। ये स्लैश टी से ऐसा होता है। आप स्लैश टी की जगह स्लैश एन भी लिख सकते हो। स्लैश एन, स्लैश एन। एन किया तो न्यू न्यू लाइन पे चला जाएगा। गेटिंग? यस सर। Yes, sir. तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये 2 स्पेस वाला ऑप्शन रखता हूँ, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ये। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू।
Which variable we have declared? I. I. I वेरिएबल का नाम I लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन I क्यों लिया गया है बताता हूँ. I का लॉन्ग फॉर्म है इटरेट, इटरेट करना, और इटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, इसलिए मैंने लिया है I. बाकी कुछ कंपल्शन नहीं है. आपको I के जगह IJKL कुछ भी लेना होता तो आप ले सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. और उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी दी है? 1. इनिशियल वैल्यू 1 है, इसलिए आउटपुट भी कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से. 1 से. अगर इनिशियल वैल्यू 1 के जगह मैंने की होती 4, तो आउटपुट भी कहाँ से शुरू होगा? 4 से. तो कहाँ से इनिशियल करना ये आपके हाथ में. अभी देखो 4 से शुरू हो गया, और 1 किया तो 1 से शुरू. ठीक है. ये वाइल में एक भी लेटर कैपिटल नहीं चलेगा, पूरे लेटर स्मॉल मतलब स्मॉल, और ब्रैकेट जो है वो गोल वाला ही ब्रैकेट चाहिए, ब्रैकेट गोल ही चाहिए, और लूप का नाम वाइल ही चाहिए. I की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक लेके जाने वाले हम? 10. I की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 तक लेके जाने वाले हैं. यहाँ सेमीकोलन दिया तो आपके मार्क 0 मत दीजिएगा. While I लेस देन और इक्वल टू 10, I की वैल्यू 10 तक हम लेके जाने वाले हैं. ओके. 10 दिया है, इसलिए आउटपुट भी कहाँ बंद हो रहा है? 10 पे. 10 दिया इसलिए 10 पे बंद हो. 13 दिया तो 13 दिया तो 13 पे बंद होगा. तो आपके हाथ में है वो कंट्रोल. ओके. डिस्प्ले करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट चाहिए होता है? प्रिंटफ. डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ चाहिए. और यहाँ पे परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर है, परसेंटेज डी क्योंकि इंटीजर है. और काय की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं हम? आई की. तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या प्रिंट होंगी? 1. बाद में आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 2. बाद में आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 3. आप बोलोगे वो आगे बढ़ कैसे रहा है सर एक एक से? तो आगे बढ़ने के लिए कौन है यहाँ पे? I प्लस प्लस होने के कारण वो क्या हो रहा है एक एक से? इंक्रीज हो रहा है. तो I प्लस प्लस की जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे, I इक्वल टू I प्लस 1. गेटिंग? क्या लिख सकते थे आप? I इक्वल टू I plus 1. ऐसा भी चलता था. रन आ गया, फिर भी सेम आउटपुट. यस सर. अब मुझे बताइए, आपको समझ में आ गया क्या ये प्रोग्राम? यस सर. I started from 1. I end on 10. हम वैल्यू प्रिंट किसकी कर रहे? आई की. और हर बार I कितने से बढ़ा रहे? 1 से. अब मैं यही काम डू वाइल लूप से करता हूँ. कौन सा लूप? डू वाइल. डू वाइल लूप में क्या करना पता है क्या? ये वाइल यहाँ से कट करने का, कट, और पेस्ट कहाँ करने का? ब्रैकेट के बाद. यहाँ क्या देना है? एक्स्ट्रा सेमीकोलन, और यहाँ वर्ड टाइप करना है डू. झालं. जिथे व्हाईल होतं ते व्हाईल ऍज इट इज कट करून लूपच्या कुठे आणलं? वर की खाली? खाली. लूपच्या खाली आणलं. त्याच्यानंतर कोणता एक एक्स्ट्रा सिम्बॉल दिला? सेमीकोलन. यस, सेमीकोलन हमने एक्स्ट्रा दे दिया. और ऊपर क्या लिखा? डू. आउटपुट सेम. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर इसके डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों इतनी बड़ी कसरत करना?
है ना? असं नाही आलं का डोक्यात तुमच्या? तेच तर बरं होतं व्हाईल, हे कशाला कसरत करायची एवढी, जेव्हा की आउटपुट रिमेन सेम। दोनों में एक डिफरेंस है। उसमें कैसा था पता है क्या? उसमें कंडीशन पहले चेक होती थी, फिर अंदर एंट्री मिलती थी। यहाँ कैसा है, डायरेक्ट अंदर एंट्री मिल रही, राइट? यस सर। ये डिफरेंस है, ठीक है? मतलब जहां आपको एंट्री करना है वहां लॉक लगा के होना, वहां से अंदर जाना, और एक डायरेक्ट खुला होना, वहां से अंदर जाना, ऐसे दो चेंजेस है, ठीक है? ओके। Yes, sir. तो ये सेम प्रोग्राम व्हाइल, देखो व्हाइल में ऐसा दिख रहा था, ये असं होतं. डू व्हाइल मध्ये काय केलं, हाच व्हाइल इथून काय केला, कट, खाली पेस्ट, सेमिकोलॉन, आणि वरती डू. Do. झालं का? अब प्लीज रिकनेक्ट होऊन जा. खूप महत्वाचा आहे बरं, आज लूप टॉपिक सगळ्यात कठीण टॉपिक आहे सी प्रोग्रामिंग मध्ये. ओके, तर रिकनेक्ट व्हायला 8 वाजेपर्यंत घ्यायचं आहे. और तीसरा तरीका है फॉर लूप. तीसरा तरीका कौन सा है? फॉर लूप. तो फॉर लूप में क्या होता, i इक्वल टू 1 यहां लिखना पड़ता, फिर सेमिकोलन, i लेस देन और इक्वल टू 10 भी आज लिखना पड़ता, सेमिकोलन, और i प्लस प्लस भी यही लिखना पड़ता. सब चीजें एक ही जगह पे, बाकी इधर उधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अब आप ही बताइए कौन अच्छा है फिर? फॉर। फॉर. एक बार आपने यहाँ आई डिक्लेयर कर दिया कि आप i इक्वल टू 1 भी यही लिख सकते हो, फिर i लेस दॅन और इक्वल टू 10 पण तिथेच लिहायचं, i प्लस प्लस पण तिथेच लिहायचं, आणि हे सेमिकोलन आहे, कॉमा नहीं है. आउटपुट रिमेन सेम, देख लीजिए. आगे आउटपुट यस सर। यस सर। समझ में आया आपको? ये भी यस सर। आसान है. i इक्वल टू 1, i लेस दॅन 10. हा, आणि सिक्वेन्स कसा आहे सांगतो. स्टेप नंबर 1 ही आहे, i इक्वल टू 1. स्टेप नंबर 2 ये है, लेस देन और इक्वल टू 10. स्टेप नंबर 3 ये है, प्रिंट होना. और स्टेप नंबर 4 ये है. खूप जणांना काय वाटते माहित आहे का, 1 2 3 4 बरोबर ना? बट इट इज नॉट द केस. स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 यानी ये अंदर वाला स्टेटमेंट है, और स्टेप नंबर 4 यानी ये है. समझ में आ रहा है आपको? तो पहला काम होगा Yes, i sir. इक्वल टू 1. पहला काम क्या होगा, i इक्वल टू 1. 1. दूसरा काम होगा i लेस देन और इक्वल टू 10. 10. तीसरा काम होगा i की वैल्यू प्रिंट करना, और चौथा काम होगा i की वैल्यू 1 से बढ़ाना. है मैं राइट? यस Yes, sir. तो एक प्रोग्राम कितने लूप से किया जा सकता है? 3 या फिर 4. 3. एक ही प्रोग्राम अलग अलग 3 लूप से किया जा सकता है. ये मैं आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ तीनों प्रोग्राम, आप कॉपी पेस्ट करके खुद को व्हाट्सएप करके रख दीजिए. ये फॉर लूप वाला है 1 to 10 का. अब डू व्हाइल वाला करता हूँ. ये डू व्हाइल वाला है 1 to 10 का. आ गया? और अभी व्हाइल वाला
ये while वाला है। तो एक ही प्रोग्राम कितने तरीके से किया हम लोगों ने? हाउ मेनी? 3 तरीके से एक ही प्रोग्राम को हमने रन किया है यहाँ पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो चैट बॉक्स में जो है ना उसको कहीं तो भी कॉपी पेस्ट करके रखो आप। नेक्स्ट है अभी हम 1 to 10 का तो कर दिया। आता अपन करू प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 7। काय का टेबल प्रिंट करेंगे अपन? 7 का 7 का 7, 14, 21, 28 ऐसा 70 तक। तो सबसे पहले व्हाइल लूप से करते हैं। अब शुरुआत मुझे 7 से करना है, तो i इक्वल टू क्या लिखूं? 7 यस, मुझे 7 से शुरुआत करना है तो मैं i इक्वल टू लिखूंगा 7। और बंद मुझे 70 पे करना है तो i लेस देन और इक्वल टू 70 70। और मुझे i की वैल्यू प्रिंट करना है, और हर बार i की वैल्यू बढ़ाना कितने से है? 7 से 7 से वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आ गया अपना काम चलो। यस सर अब Yes. समझाता हूँ आपको कैसे किया। तो लेट मी एक्सप्लेन। कहाँ से शुरू हुआ है? 7 से 7। कहाँ पे बंद हो गया है? 70 70 पे 70 पे। हम कौन से वेरिएबल की वैल्यू परसेंटेज डी के जगह प्रिंट करने वाले हैं? I आई की। और आपका आय हर बार कितने से बढ़ने वाला है? 7 से समझ में आया? यस सर वेरी गुड। और देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 7 की जगह 12 का टेबल प्रिंट करता हूँ। 12 का तो 17 का करते चलो। तो कहाँ से शुरू करूँ? 70 कुठे बंद करूँ? 170 और हर बार कितने से बढ़ाऊं? 70 चला 17 टेबल प्रिंट। यस सर अब 23 का करते हैं। तो i इक्वल टू कहाँ से शुरू करूं? 23 23 से। i लेस देन और इक्वल टू कितने पे बंद करूं? 230 230। i की वैल्यू डिस्प्ले करना है, I i की वैल्यू डिस्प्ले करना है। और हर बार i कितने से बढ़ाना है? 23 से। हो गया? यस सर ओके, so it is happening satisfactory, am I right? यस सर यस सर So this is how you can print the table of any given number. ठीक है, तो यहाँ पे 23 का टेबल प्रिंट हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट भी लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट में कैसे आउटपुट भी दिखता है ना साथ में, दैट बिकम्स इजी फॉर यू। तो 7 का टेबल प्रिंट करना था तो मैंने i इक्वल टू 7 दिया था। i को कहाँ बंद कर दिया था? 70 पे। और i को कितने से बढ़ाता था? 7 से 7 से। आ गया 7 से 70। Yes, sir. आ गया। ओके, सो मैंने चैट बॉक्स में भेजा है फिर से। अब यही काम करता हूँ डू व्हाइल से। यही काम डू व्हाइल से करता हूँ। डू व्हाइल से करना है तो ये व्हाइल को क्या करना है? यहाँ से कट, नीचे पेस्ट, सेमीकोलन बराबर। और यहाँ क्या डालने का? डू डू। कितनी सोपा है ना,
रन. म्हणजे व्हाईलला डू व्हाईल मध्ये कन्वर्ट करना इट्स नॉट अ बिग डील. यहाँ पे आप डू लिखेंगे, नीचे व्हाइल फॉलोड बाय सेमीकोलन. आंसर रिमेन सेम. जहां व्हाइल था वहां डू डालो, व्हाइल को कट करके नीचे लेके आओ, आखिरी में सेमीकोलन दे दो. यही काम फॉर लूप से कैसे करना. यहाँ वैल्यू देने की जरूरत नहीं है. यहाँ क्या लिखोगे डू की जगह, फॉर. डू की जगह फॉर. For आई इक्वल टू 7. 7. आई लेस देन और इक्वल टू 70. एंड आई इक्वल टू आई प्लस 7. 7. बाकी ये किसी झंझट की जरूरत नहीं है. सबसे शॉर्टकट में काम करता है. आई को डिक्लेयर करो. आई की वैल्यू 7 से शुरू होगी, आई की वैल्यू 70 पे बंद होंगी, और आई की वैल्यू हर बार कितने से बढ़ेगी? 7 7 से. 7 से. तो मुझे तो सबसे ज्यादा फॉर लूप ही पसंद है. ये भी भेज दिया. ठीक है. अब मैं चलता हूं. अब मुझे 7 का टेबल नहीं, ये तीनों समझ में आ गए ना. तीनों समझ में आ गए ना आपको? व्हाइल, डू Yes. व्हाइल Yes, और sir. फॉर से 7 का टेबल. अब मैं क्या करता हूं, यही काम करता हूं, लेकिन टेबल 7 का नहीं रहेगा. टेबल उस नंबर का रहेगा जो नंबर अपने को युजर बोलेगा. राइट. युजरनी वेळेवर जो नंबर सांगितला तो नंबर. नाही चालू. Okay, now here okay here अभी मैं यूजर जो नंबर बोलेगा ना वो टेबल प्रिंट करता हूं. ठीक है. आप चैट बॉक्स से कॉपी पेस्ट करना चालू रखिए. तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूं मैं आई, जो शुरू करता हूं 1 से. एक और वेरिएबल लेता हूं मैं n. दूसरा वेरिएबल कौन सा लिया है मैंने? n. दूसरा वेरिएबल है n. n की वैल्यू मैं यूजर से इनपुट लेता हूं. n वो नंबर रहेगा जिसका मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं उसका? टेबल प्रिंट. राइट. Yes, sir. Yes, sir. इस नंबर का टेबल में प्रिंट करना चाहता हूं. मेरा आई शुरू हुआ है 1 से और आई को खत्म करता हूं 10 पे. आप बोलोगे क्यों 10 पे? क्योंकि कोई भी नंबर में सिर्फ 10, कोई भी टेबल में सिर्फ 10 टर्म होती है, 10 टर्म. इसलिए मैं प्रिंट करना चाहता हूं %d 2 स्पेस. ठीक है. मैं प्रिंट करना चाहता हूं. क्या प्रिंट करना चाहता हूं मैं? तो मैं प्रिंट करना चाहता हूं आई मल्टीप्लाई बाय n. मैं प्रिंट करना चाहता हूं आई मल्टीप्लाई बाय n. ओके. और हर बार आई 1 से बढ़ाना चाहता हूं. अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है.
कोणत्याही टेबल मध्ये किती टर्म्स असतात? 10 10. terms. 10. यहाँ टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर है। हाँ, तो इसीलिए मैंने I1 से शुरू किया और कहाँ पे बंद किया? 10. 10. मुझे किस नंबर का टेबल प्रिंट करना है उससे कोई लेना देना नहीं। कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बराबर है। मुझे 7 का टेबल प्रिंट करना है तो भी मैं 1 से 10 जाऊंगा। मुझे 15 का टेबल प्रिंट करना है तो भी मैं 1 से 10 जाऊंगा। मुझे 23 का टेबल प्रिंट करना है तो भी मैं 1 से 10. 10 ही जाऊंगा, क्योंकि कोई भी टेबल रो 15, 20, 25 कोई भी नंबर का टेबल रो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे? 10. 10च असतात। तर ही टर्म नंबर 1 Yes, sir. आणि ही टर्म नंबर 10, म्हणून लूप 1 वरून सुरू होणार आणि 10 वर संपणार आहे फिक्स बिल्कुल। हाँ। एक आपने n लिया है, n फॉर नंबर, एक नंबर लिया है आपने, n फॉर नंबर इनपुट लिया है। अब मान के चलो मुझे टेबल प्रिंट करना है, मुझे टेबल प्रिंट करना है 15 का। कितने का टेबल प्रिंट करना है? या 15 बड़ा डिजिट हो जाता, 15. सिंपल एग्जांपल लेते, 8 का टेबल प्रिंट करना है, 8 का। तो आप ही बताइए सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी रहेंगी? 8. 1. आई की वैल्यू 1 और n की वैल्यू परमानेंट ये प्रोग्राम खत्म होने तक कितने रहने वाली है? 8। 8. आई ची 1 आहे आणि n ची 8 आहे, 1 into 8 काय प्रिंट होईल? 8. 8. 8 प्रिंट होगा। 8. हाँ, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 into 8 16. 16. आई की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ेगी, 3 होगी, 3 into 8 24. 24, फिर से 1 से बढ़ेगी, 4 into 8 32. फिर से 1 से बढ़ेगी, 5 into 8 40. 40. ऐसा बढ़ते बढ़ते आखिरी कितनी हो जाएगी? 80. 80. 10 into 8 80। समझे क्या आप? एक बार फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। आय कुठून सुरू केला 1. 1. और आय कितने पे बंद कर दिया? 10. 10 पे. 10। रीजन ये है कि कोई भी टेबल में 1 से लेके 10 तक ही टर्म होते हैं, इसलिए। ठीक है, जिस नंबर का टेबल हमें निकालना है वो नंबर कौन रहेगा अपना? n. n। आपने n की वैल्यू इनपुट ले ली है, तो मान के चलो अब आपको 15 का टेबल प्रिंट करना है तो आप n की वैल्यू कितनी देंगे? 15। 15. अब ये पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक ये n की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 15. 15 ही रहेगी। 15. हाँ, और आपने फार्मूला क्या लिखा पता है? आपने फार्मूला लिखा I मल्टीप्लाई बाई n। आपका फार्मूला है I मल्टीप्लाई बाई n, डिस्प्ले करने का फार्मूला। तो I की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है और नंबर की 15 है, तो 1 into 15 15. 15. मैं दे के बताता हूँ, नंबर 15 ले रहा हूं मैं। आ गया ना टेबल? तो स्टार्टिंग में I की वैल्यू 1, n की वैल्यू 15, 1 into 15 15. यस। फिर 1 से बढ़ने के बाद I की वैल्यू 2 हो जाती, 2 into 15 30. 30. हाँ, I की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ती, 3 होती, 3 into 15 45. 45. फिर से 1 से बढ़ती, 4 into 15 60. फिर से 1 से बढ़ती, 5 into 15 75. ऐसा बढ़ते जाता। डू यू गेटिंग? Yes, sir. आखिरी में वो वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 into 15 150. समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. इसको डू वाइल में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान है। ये वाइल यहां से कट, यहाँ पे लिखना डू और वाइल नीचे पेस्ट, यहाँ पे लिखना सेमीकोलन। ये काय में कन्वर्ट हो गया? डू वाइल में। मुझे 52 का टेबल प्रिंट करना है,
ये हो गया। अब मैं करता हूं फॉर से और फिर हम रुक जाते हैं। तो फॉर से करना रहा तो ऊपर सिर्फ वेरिएबल लेके रख दीजिए i कॉमा n, दो वेरिएबल्स। नंबर इनपुट लीजिए या फॉर लीजिए i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि 10 टर्म रहते हैं, i प्लस प्लस, और फार्मूला में लिखिए i मल्टीप्लाई बाय n। जब मान के चलो जिस नंबर का टेबल आपको प्रिंट करना है वो है 14, तो 1 i की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 14, 1 इंटू 14 14 फिर i की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 इंटू 14 28 3 इंटू 14 42। सबसे आखिरी में i की वैल्यू कितनी रहेगी? 40 10, 10 इंटू 14 140. 140, like this. Do you understood? Yes, sir. So here we will stop. Please copy all the programs from chat box. Thank you.